हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। चलिए बात करते हैं इस टर्म पे। पिछले टर्म पे हमने क्या देखा था? एमओटी की कॉन्फ़िगरेशंस देखा था। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें थी, जो उनके लिए कॉन्फ़िगरेशंस थे, जो कॉन्फ़िगरेशंस मैंने दो बेसिस पे बताया। जब इलेक्ट्रॉन या तो 14 हो या फिर इलेक्ट्रॉन्स 14 से कम हो, और दूसरे में या तो इलेक्ट्रॉन 15 हो या 15 से ज्यादा हो। दोनों केसेस के लिए मैंने बताया। अभी क्या करना है हमारे को? एमओटी डायग्राम्स बनाने हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं एमओटी डायग्राम्स के लिए। एमओटी डायग्राम्स जब भी बनाते हैं, कुछ सर्टेन चीजें हैं वो फिक्स है। अगर बात करते हैं, बहुत आसान है एमओटी डायग्राम्स। अगर आप ध्यान से सुने, देखें क्या है नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे पहले ध्यान रखिएगा, जो एमओटी हम बना रहे हैं, एमओटी डायग्राम, ये होमोन्यूक्लियर के लिए बना रहे हैं। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक एमओटी डायग्राम फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रो का नहीं है, हेट्रो का जब पढ़ेंगे तब अलग से उसे बताएंगे। उसके लिए कुछ कंसेप्ट भी है, कुछ पॉइंट ध्यान रखने योग्य होते हैं। अभी जो हम देख रहे हैं वो किसके लिए देख रहे हैं? होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। चलिए आइए इसके ड्रॉ करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। इधर क्या बनते हैं? एनर्जी ही है। आगे बढ़ते जाएंगे। जब कभी डायग्राम बनाना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन? एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं। ये हमारे पास 1s हो गए, इधर भी क्या हो गए? एटॉमिक ऑर्बिटल 1s हो गए। हर एटॉमिक ऑर्बिटल्स से बनके क्या बनेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दो एटॉमिक ऑर्बिटल, इट मींस दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनेंगे। और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बनेंगे? एक अबव द एटॉमिक ऑर्बिटल, एक बिलो द एटॉमिक ऑर्बिटल। जो अबव द एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उनका नाम क्या पड़ेगा? जो बिलो द एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उनका नाम क्या पड़ेगा? ये आपने पढ़ रखा है। ये क्या हो गया? सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s। यहां कोई दिक्कत नहीं। ये सिग्मा 1s मतलब बीएमओ का है, ये सिग्मा स्टार 1s इट मींस एबीएमओ का, एंटीबॉडी। ठीक इसी तरह एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास क्या है? 2s है, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। इधर भी होंगे क्या? 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। इनसे भी क्या बनेंगे? दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एक नीचे, एक ऊपर। क्या इनका नाम क्या होगा? सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। फिर बच जाते हैं पी के। पी में हमारे पास क्या है? तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। वो क्या है? 2px, 2py, 2pz। इधर भी हमारे पास क्या होंगे? 2px, 2py, 2pz। यहां तीन तीन एटॉमिक ऑर्बिटल, इट मींस कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे? 6 बनेंगे। अब ध्यान रखना होगा क्या कि हम इलेक्ट्रॉन्स कितने के लिए ले रहे हैं? 14 से कम या 14 या फिर 15 या 15 से ज्यादा।
अभी जो यहां मैं बना रहा हूं वो बना रहा हूं ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऊपर जगह थोड़ी छोटी पड़ रही है, मैं ऊपर हटा दे रहा हूं। खींचते आओ, बस खींचते आओ। अब इनकी नाम क्या होंगे? 2p x बराबर पाई 2p y, पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y। फिर इनका क्या नाम होगा? सिग्मा 2p z। यहां पे दो बनेंगे, वो क्या बनेंगे? पाई है तो फिर पाई स्टार 2p x बराबर पाई स्टार 2p y। यो ए सिग्मा स्टार 2p z। वेरी गुड। अच्छा, अब ये तो आपको क्लियर पता चल गया होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये बनाए गए हैं, या फिर 14 या 14 से ज्यादा के लिए, किन के लिए, वो आपको पता चल गया होगा। हाँ, ये 14 से कम इलेक्ट्रॉन्स वालों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास बेसिक्स है, ये हमारे पास बनाने ही बनाने हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अकॉर्डिंग्स क्या करेंगे? हम फिलअप करते जाएंगे। जैसे हम पहले मॉलिक्यूल्स एक लेते हैं, क्या पहला मॉलिक्यूल्स लेते हैं H2, ठीक है। अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कीजिए। H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो। एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन्स, दो हाइड्रोजन्स में दो इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास? एक हाइड्रोजन्स के यहां इलेक्ट्रॉन्स, एक हाइड्रोजन्स के ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक हाइड्रोजन के ये, एक हाइड्रोजन्स के ये। अब फिर जब इलेक्ट्रॉन्स जब देंगे तो हमारे पास सिग्मा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 1 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या सिग्मा स्टार्स में कोई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो सिग्मा स्टार्स में जाएंगे नहीं। पहले ही हमारे पास क्या कह रहा था वो प्रिंसिपल्स, कि जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है पहले इलेक्ट्रॉन्स उसमें जाएंगे। अब आपको पता होगा ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, और एनर्जी कम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स ये लेंगे, और एंटी बॉन्डिंग्स की एनर्जी ज्यादा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स बाद में आएंगे। और यहां इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं, तो फिर यहां कहां से आएंगे? ठीक है, ये हमारे पास H2 के लिए हो गया। अगर बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस क्या पूछते हैं? बॉन्ड ऑर्डर कितनी है इनकी, बॉन्ड ऑर्डर कितनी है। अब ध्यान रखिए, जब बॉन्ड ऑर्डर पूछता है तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या करते हैं? BO के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। ये आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स की, डायटोमिक्स मॉलिक्यूल्स की जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कैसे निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। अब H2 के हम बात करते हैं। H2 में हमारे पास जो हमारे पास लिया गया है ये आया है। अब यहां पर आप देखिएगा कि क्या हमारे पास बॉन्डिंग्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं।
तो अगर इसकी बॉन्ड ऑर्डर निकालने दिया जाए तो हमारे पास क्या हो जाएंगे 2 - 0/2 इट मींस 1/2। ठीक है, ये हमारे पास आ गए। अब बॉन्ड ऑर्डर आ गए, इससे हमारे पास पूछता है क्या आगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस तरह का है, मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर क्या है इसकी, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, उन सब की अभी चर्चा करते हैं। पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, मैं इधर रफ करता रहूंगा, अभी इधर रफ करता हूं। क्या अभी हमने चर्चा किया किस चीज की, बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर में हमने बता रखा है कि बॉन्ड ऑर्डर किसी भी मॉलिक्यूल्स का निकालते हैं, वो क्या निकालते हैं, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है उसको माइनस करते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन से डिवाइडेड बाय 2। मैग्नेटिक नेचर से अगर पूछता है हमारे पास क्या मैग्नेटिक नेचर, तो फिर मैग्नेटिक नेचर हमारे पास दो तरह से आएंगे। वो दो तरह के क्या है, एक आएंगे डायमैग्नेटिक्स, डायमैग्नेटिक, दूसरा आते हैं क्या पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक कब कहेंगे, पैरामैग्नेटिक्स कब कहेंगे, जब मॉलिक्यूल्स के पास कॉन्फ़िगरेशंस होने के बाद अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो कहलाएंगे डायमैग्नेटिक। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डायमैग्नेटिक्स। अगर कॉन्फ़िगरेशंस करने के बाद उसके पास क्या बच जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो वो फिर कहलाएंगे क्या पैरामैग्नेटिक। अब H2 मॉलिक्यूल्स हमने लिया है, H2 मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। H2 मॉलिक्यूल्स देखते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। हमें कॉन्फ़िगरेशंस में जब दिख रहा है जो सिग्मा S है, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में है या बॉन्डिंग में है, बॉन्डिंग में है। इसमें से कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, इसमें से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो भी है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मींस ये क्या है डायमैग्नेटिक है, कोई दिक्कत नहीं, ये डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक नहीं है। आगे फिर दूसरी हमारे पास क्वेश्चन आता है, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, मैग्नेटिक हो गए, स्टेबिलिटी की बात करता है, स्टेबिलिटी की। अब दूसरे टर्म पे बात करते हैं, एग्जिस्ट भी करते हैं मॉलिक्यूल या नहीं। देखिए स्टेबिलिटी और एग्जिस्टेंस की बात करता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 0 आते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 0 आते हैं, तो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं नेचर में। अगर किसी मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास कितना आते हैं, बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है तो वो क्या होंगे, नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। अगर हमारे पास क्या है, कम है, बॉन्ड ऑर्डर कम है, तो एग्जिस्ट तो करते हैं बट स्टेबल नहीं होते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर जितनी ज्यादा होगी वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी और एग्जिस्टेंस तो होंगे ही होंगे। ये हो गए हमारे पास। दूसरी क्वेश्चंस पूछता है क्या, बॉन्ड लेंथ पे चर्चा करता है कभी कभी वो, कि बॉन्ड लेंथ क्या है। कुछ मॉलिक्यूल्स दे देंगे, उसमें से कंपेयर करने बोल देंगे कि इनकी बॉन्ड लेंथ में कंपैरिजंस करें, कि कंपेयर द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। जैसे बात करते हैं तो आपको एक बता दें कि जो बॉन्ड लेंथ होते हैं, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ उतना ही कम। क्यों, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर अगर किसी मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होगी तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। किसी की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है तभी तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, और अगर ये ज्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है।
और अगर किसी की बॉन्ड डिसोसिएशन से एनर्जी ज्यादा है, मतलब बॉन्ड तो पास में है, तभी तो उसकी एनर्जी ज्यादा लग रही है तोड़ने के लिए। तो यहां से कह सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर किसी की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स देते हैं, उसमें से कॉन्फ़िगरेशंस भी कर लेंगे और ये सारे प्रॉपर्टीज की भी चर्चा कर लेंगे। कॉन्फ़िगरेशंस तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बस आप ध्यान से इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग कर दीजिएगा। अभी जैसे एक चर्चा करते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं हम। N2 प्लस, N2 और N2 माइनस, इन तीनों में से, ठीक है, N2 या फिर बात करते हैं N2 प्लस N2 माइनस 2 कर देते हैं, ठीक है। N2 प्लस है, N2 माइनस 2 है और N2 माइनस है। इनमें से हमें कंपेयर करना है क्या, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ। अब सबसे पहले हमारे पास देखिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले देखिए N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स, N2 में हमारे पास कितने हो जाते हैं, एक मिनट, N2 में हमारे पास 7 7 14 इलेक्ट्रॉन, प्लस है तो एक कम हो जाएंगे, प्लस में क्या हो जाएंगे, एक कम, मतलब 13 इलेक्ट्रॉन्स। N2 माइनस 2 में कितने हो गए, 14, माइनस में से 2 जुट रहे हैं, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन। N2 माइनस में से क्या हो गए, 14 और प्लस, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें जो कॉन्फ़िगरेशंस करने होंगे वो इन मॉलिक्यूल्स के करने हैं, ठीक, इन इलेक्ट्रॉन्स के करने हैं कि 13 इलेक्ट्रॉन पे कॉन्फ़िगरेशंस करना है या फिर 16 पे या फिर 15 पे हमें कॉन्फ़िगरेशंस करना है, इनकी कॉन्फ़िगरेशंस। अब देखिए, अब ये तो 16 का हो गया, इसकी तो अलग जाएगी, इसकी तो 15 जब भी आता है तो 14 वाले से ले लेते हैं, N2 माइनस में से, N2 माइनस में से क्या ले लेते हैं, 14 वाले को, ध्यान रखिएगा। अब कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। सबसे पहले इधर मैं नहीं हटा रहा हूं, इधर मैं जब इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करूंगा इसी वजह से बार बार बनाना ना पड़े, इसलिए मैं उसे नहीं हटा रहा हूं। इस क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा कि इनकी बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशंस करना है। किनकी कॉन्फ़िगरेशंस करना है, इन तीनों मॉलिक्यूल्स की करना है। चलिए बात करते हैं, हमारे पास सबसे पहले क्या दिया गया था, N2 प्लस, N2 प्लस में कितने, 13 इलेक्ट्रॉन। 13 इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर हम मॉलिक्यूल्स जो MO की कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं वो क्या करते हैं, सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार्स 2s 2 इलेक्ट्रॉन। कितने हुए, 2 2 4 2 6 2 8। फिर क्या आते हैं, 14 से कम है, पाई 2px बराबर पाई 2py। 2 2 4 2 6 2 8, 2 10 2 12, सिग्मा 2pz1, क्या, सिग्मा 2pz, यहां पाई भी छूट गई, ठीक है। अब इनमें से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आया है, ठीक है। आगे हमारे पास क्या था, इसकी अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर निकालें। बॉन्ड ऑर्डर बोले थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2, कैलकुलेट करें। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अगर देखते हैं तो 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग कहां है, 2 2 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अच्छा, एक यहां भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2
2 4 2 6 2 8, क्या हो रहा है, इग्नोर। 9 9 2.5, ठीक तो है। ये फिर हमारे पास आ जाएंगे 9, ठीक। 9 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 5/2, इट मींस 2.5। इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2. मैग्नेटिक नेचर क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर 2.5, नेचर कैसा, पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड लेंथ अगर कंपेयर करना हो तो कंपेयर करने के लिए हमें दूसरे मॉलिक्यूल्स के भी निकालने पड़ेंगे। अब उनमें से आप निकाल के बताइए क्या था हमारे पास, N2 माइनस की, इसकी आप फटाफट निकालिए। चलिए इसे हटा दें। N2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 7 14, एक 15 इलेक्ट्रॉन्स। 15 इलेक्ट्रॉन्स में लिए हम बता रखे हैं जब N2 माइनस सिर्फ हो तो इसमें भी वही कंसेप्ट लगाएंगे, कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। क्या करते हैं, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन्स। 15 इट मीन सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या हो गए, पाई 2px 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू पाई 2p y 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा 2p z कितने हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, फिर क्या हो जाएंगे 2 14। फिर एक हमारे पास क्या आ जाएंगे, पाई 2px 1 इलेक्ट्रॉन जो स्टार में है, ठीक है। स्टार 2p ये आ जाएंगे हमारे पास। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर इसकी क्या होंगे, हमारे पास फॉर्मूला है Nb नंबर ऑफ बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग में कैलकुलेट करते हैं, 2 है, क्या है बॉन्डिंग में, ध्यान दीजिए बॉन्डिंग में क्या क्या हमारे पास आ गए। बॉन्डिंग में A है 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितने हो गए 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग में आप देख लीजिए 2 2 4 1 5, क्या आएंगे 5/2। यहां भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहे हैं 2.5, यहां भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5। अच्छा मैग्नेटिक नेचर क्या होंगे, यहां भी पैरामैग्नेटिक। क्यों पैरामैग्नेटिक, ध्यान दीजिएगा एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और बता रहे थे मैग्नेटिक नेचर में जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं तो किस तरह के होते हैं, वो पैरामैग्नेटिक। जब कभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक। N2 माइनस में भी हमारे पास क्या है, पैरामैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। इसकी भी बॉन्ड ऑर्डर कितने आई थी 2.5, इसकी भी बॉन्ड ऑर्डर आ गए 2.5। आगे देखते हैं आगे कौन से मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास। N2 -2 था, ये हटा देते हैं। N2 -2 था, ये आप इसी के बेसिस पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं, जितनी इलेक्ट्रॉन्स देना है। अगर 15 है तो इसमें हमारे पास 15 कैलकुलेट करके देना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमारे पास एक मॉलिक्यूल जिसमें कंपेयर करने दिया गया था आपको, N2 -2 है। N2 -2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 14 -2 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशंस अगर करते हैं तो क्या आ जाएगा
सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर आगे क्या आ जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन के, है ना, तो पहले क्या आ जाएंगे सिग्मा 2p z 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आएंगे क्या पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y, और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, फिर क्या बन जाएंगे, इसके बाद तो यही आते हैं पाई स्टार 2p x में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार 2p x में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या, नहीं होंगे, क्योंकि ये के बराबर होते हैं क्या पाई स्टार 2p y। तो आप याद कीजिए हुड्स रूल को, क्या कहते हैं कि एक ही ऑर्बिटल्स में पेयरिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक उस ऑर्बिटल सेम एनर्जी वाले को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता। तो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप बताइए कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होंगे, बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। अब गिनिए, अब देखिए कितना हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, 2 4 हो रहे हैं, 2 6 है, 2 8 है, 2 10 है, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 है, 5 है, 6 है, डिवाइडेड बाय 2। इट मींस कितने आ गए बॉन्ड ऑर्डर, इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2 है। ठीक है, इसकी बॉन्ड ऑर्डर 2। मैग्नेटिक नेचर्स क्या होंगे, मैग्नेटिक नेचर इसकी क्या है, आप देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है पेयर्ड में या अनपेयर्ड में है, ये भी अनपेयर्ड में है, तो ये भी क्या हो गया पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये भी पैरामैग्नेटिक। अब हम तीनों में से देख लिए, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लिए, मैग्नेटिक नेचर देख लिए, तीनों पैरामैग्नेटिक। अब अगर बात करते हैं कि बॉन्ड लेंथ और स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ और स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो अभी हम आपको बता रखे थे क्या, अभी बताए थे क्या बताए थे स्टेबिलिटी के बारे में कि जिसकी बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतना ही अधिक होगी। लेकिन यहां पर बात ऐसा है कि किसी दो मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, जब दो मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है तो फिर स्टेबिलिटी किस प्रकार से देखते हैं, जब दो मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है तो स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मैक्सिमम होगा, या फिर दूसरे भाषा में कहें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग कम होगा, जिसमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। आप मिला लीजिएगा किसमें ज्यादा थी किसमें कम थी। बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं अगर तीनों में कंपेयर, तो हम बताए थे बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। फिर आप कहोगे कि अगर जिसकी दो मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर सेम था उसमें बॉन्ड लेंथ, तो फिर बॉन्ड लेंथ दोनों मॉलिक्यूल्स का क्या होगा सेम होगा, मॉलिक्यूल्स 1 की भी और मॉलिक्यूल्स 2 की भी। कब, जब दो मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड ऑर्डर सेम आती है तो बॉन्ड लेंथ तो सेम हो जाते हैं लेकिन स्टेबिलिटी सेम नहीं होती है। स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होती है जिसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन्स क्या है ज्यादा है, मतलब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे कम होंगे, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहां तक ये क्लियर। अब कुछ मॉलिक्यूल्स देते हैं उसमें से कॉन्फ़िगरेशंस पूछते हैं, जैसे हमारे पास सबसे जो एमओटी आने के पीछे रीजन था हमारे पास कि O2 मॉलिक्यूल्स डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक्स है।
उसी की कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, फिलअप करते हैं, मैग्नेटिक नेचर जानते हैं और फिर देखते हैं उसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं, वो क्या है, जिसपे हमारे पास बहुत सारे सवाल उठे थे बीबीटी में, वो हम ले रहे हैं। आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का बनाना है, H2 की बनाओ, H2 प्लस की बनाओ, H2 माइनस की बनाओ, He2 की बनाओ, B2 की बनाओ, Li2 की बनाओ, Be2 की बनाओ, आप देखते रहो उसमें एग्जिस्टेंस है या नहीं एग्जिस्टेंस है। अगर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हमारे पास कह रहे हैं कि वो समथिंग आ रहे हैं, ठीक है, कुछ आ रहे हैं, फ्रैक्शंस में आ रहे हैं, अगर 3 से नीचे है तो मॉलिक्यूल्स तो एग्जिस्ट करते हैं बट स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा नहीं होती है। बॉन्ड ऑर्डर अगर 3 है तो मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, एग्जिस्टेंस तो होगी। ठीक है, अब जैसे हम बात कर रहे थे किस मॉलिक्यूल्स के बारे में चर्चा करना है हमें, O2 की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स जो वीबीटी के हमारे पास ऊपर उठ करके MOT में सारे चीज को क्लियर कर दिया। ठीक है, अब यहां पे आप देखिएगा O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन्स में से 8 तो इस मॉलिक्यूल्स इस ऑक्सीजन के होंगे, 8 इस ऑक्सीजन के होंगे, तभी तो हमारे पास जाएंगे। अगर कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं फिर क्या बनाएंगे, हमारे पास क्या होंगे, एक ऑक्सीजन के क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p4, ठीक है, 2p4। फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स के भी ये भी होंगे, ये एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशंस है। अगर मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं तो फिर हम क्या लिखेंगे, आपको बताया गया है जब मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास हो गए। अब कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इसकी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इसकी 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां आएंगे तो क्या होंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग में। अब देखिए सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार में 2s इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार में 2s इलेक्ट्रॉन। अगर बात करते हैं 2s की, 2s की 1 2 1 2, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितने हो रहे हैं हमारे पास, 2 2 4 2 6 2 8। अभी तो P में हमारे पास है, P में हमारे पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक इधर भी हमारे पास क्या होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन और ये चौथी। ठीक है, जब चौथी की बात कर रहे हैं तो अब आप सोचिए जो O2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं इसमें तो 16 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या यही रहेंगे 16 में या चेंज होंगे, चेंज होंगे। क्या चेंज होंगे, वो 16 में से क्या चेंज होंगे, स्ट्रक्चर उसकी बदलेगी, और जो स्ट्रक्चर बदलेगी वो क्या बदलेगी, सही सोच रहे हो कि ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो क्यों ना इसको हटा देते हैं हम यहां से। इसको हटा करके क्या करेंगे, नीचे हम कर देंगे क्या, सिग्मा, एक ऑर्बिटल्स रहेंगे, इसमें से एक ऑर्बिटल्स और मुझे बढ़ाने पड़ेंगे, वो बढ़ा लेता हूं, ये आ गया। ये क्या होंगे, सिग्मा 2pz हो गया, और ये क्या है, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py का इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन्स यहां पे भरेंगे तो हमारे पास 2pz कितने इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, 2 तो लेंगे ही लेंगे। 2pz क्या लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन्स, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स, फिर इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स,
टोटल कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अभी भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितने हैं? 2 4 4 8 8 2 जा 16, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देखिएगा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग हुई है वो हमारे पास क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए हैं हमारे पास, तो मैग्नेटिक नेचर हम क्या कह सकते हैं इसकी? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो देखिए यहाँ पे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए तो हमारे पास क्या हो गए? पैरामैग्नेटिक। कितनी आसानी से ये बता दे रहे हैं कि हमारे पास जो O2 मॉलिक्यूल्स है वो क्या है? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक नहीं है। दूसरी बात करते हैं कि इनकी बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या बताया गया है? Nb माइनस Na डिवाइडेड बाय 2। आप काउंट कर लीजिए, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 2। कितने हो गए? 2 यहां से भी काउंट कर सकते हैं, यहां पे मैंने नहीं लिखा है, यहां से आप काउंट कीजिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 माइनस। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? एंटी बॉन्डिंग में 2 यहां है, 2 यहां है, 4 2 यहां है, 6 बाई 2 मतलब 4 बाई 2। क्या आए हमारे पास? 2 बॉन्ड ऑर्डर। इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी है? 2। बॉन्ड ऑर्डर कितनी है? 2। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 2। मैग्नेटिक नेचर किस तरह का है? पैरामैग्नेटिक। इस तरह से हम कई सारे मॉलिक्यूल्स का कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं और एमओ के थ्रू उसकी कॉन्फ़िगरेशंस करने के बाद हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि उसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या है या फिर मैग्नेटिक नेचर्स क्या है। मैग्नेटिक नेचर्स दो ही तरह से, या तो पैरामैग्नेटिक या तो डायमैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक किसको बोलेंगे? अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा तो पैरामैग्नेटिक, अदरवाइज डायमैग्नेटिक। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, जो हमने किया है O2 मॉलिक्यूल्स में। तो अब आप बता सकते हो O2 इज ए पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक हम शो कर सकते हैं। आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का आप ले लीजिए, आप उसकी कॉन्फ़िगरेशंस लीजिए, एमओ को फिलअप कीजिए, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसके क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। आप तब तक के लिए इसको तैयार करके आइए और सारे कंसेप्ट्स को ध्यान में रख करके आइए। बस यूं बनेगा क्वेश्चंस तो यूं बन जाएगा। उन सारे क्वेश्चंस को मैं देखूंगा कि कैसे बनाता हूं और उसके बाद फिर हेटेरोन न्यूक्लियर एटम्स जो होते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशंस बताऊंगा या उसकी एमओ बनाने सिखाऊंगा। कंसेप्ट उसकी भी सेम रहेगी, जब वहां देखेंगे तो बताएंगे। तब तक इसको आप तैयार कीजिए और नेक्स्ट टर्न पे क्वेश्चंस करेंगे। किसके लिए? इसके लिए डिफरेंट मॉलिक्यूल्स देंगे जो डिफरेंट कंपटीशंस में एग्जाम्स में आते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल होती है, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इत्मीनान से पढ़िए। थैंक यू।